अपनी बाइक पर बैठकर एक खुली सड़क से जा रहे थे, लेकिन तभी इन्होंने सामने एक भयानक नजारा देखा, जहां कुछ ही दूरी पर एक ट्रक जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। तभी बाइक से नीचे उतरते ही एक पुलिस वाला बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो? बस इसका इतना सा बोलना ही इनकी मौत का कारण बन गया। ज़ॉम्बी पागलों की तरह ट्रक से गिरते पड़ते हुए नीचे आए और पुलिस की तरफ आने लगे। पुलिस ने अपने बचाव में सीधा इनके ऊपर फायरिंग कर दी, लेकिन नासमझ ज़ॉम्बी फिर भी ना रुके और देखते ही देखते इनके ऊपर टूट पड़े। एक के बाद एक काफी सारे ज़ॉम्बी इनके ऊपर चढ़ गए, लेकिन फिर भी दो पुलिस वाले किसी तरह से बच निकले और वापस पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगे। पीछे आ रहे ज़ॉम्बियों ने भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी। दोनों ने अंदर आते ही दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन बाहर से ज़ॉम्बी अभी तक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हालात उम्मीद से ज्यादा बिगड़ने लगे। तभी इसने तुरंत एक लोहे से बनी भारी अलमारी को दरवाजे के पास लगा दिया, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो पीछे मौजूद पुलिस वाले ने तुरंत एक कुर्सी को पकड़ लिया। इससे अब इन्हें लगता है कि शायद अब हम सेफ हैं, लेकिन पीछे मौजूद पुलिस वाला, जिसे पहले ही ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये अब ज़ॉम्बी बनने लगा। पास में मौजूद दो भाई बहन ने तुरंत इस पुलिस वाले को कहा कि इसमें जल्दी से गोली मारो, लेकिन ये ऐसा ना कर सका। इससे पहले हालात उम्मीद से ज्यादा खराब होते, पास में मौजूद लड़के ने तुरंत इसकी बंदूक को निकाला और सीधा इस ज़ॉम्बी बने पुलिस को शूट कर दिया। यहीं पर हमने बाहर देखा, जहां पर हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी एकदम पुलिस चौकी के सामने ही खड़े हैं, मानो ये ज़ॉम्बी अंदर मौजूद लोगों का बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। पूरा शहर ज़ॉम्बियों का अड्डा बन गया। असल में इस ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत आज से कुछ दिन पहले ही हुई थी, जब एक बूढ़ा डॉक्टर अपनी बढ़ती उम्र को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि जो इसकी पत्नी थी वो इसके मुताबिक काफी जवान थी। इसलिए आदमी ने एक ऐसी सीरम को बनवाया जिससे बूढ़े से बूढ़ा आदमी जवान हो जाए, और इसकी यही गलती पूरे शहर के लिए खतरा खड़ा करेगी। आदमी ने बिना सोचे समझे इस दवाई को पिया और कुछ ही देर बाद शीशे के सामने जा पहुंचा, जहां इसने देखा कि मेरी चमड़ी एकदम से जवान हो गई, सारे बाल काले हो गए। ये देखकर इसे काफी खुशी हुई और बाहर अपनी फैमिली के पास आया। इसकी पत्नी ने जब देखा तो हैरान रह गई, यहाँ तक कि इसकी बेटी नेस ने अपने डैड से कहा, पापा क्या आप अपना कोई इलाज करवा रहे हैं? जिस पर इसके डैड इन्हें बाकी बची सीरम को दिखाता है और कहा कि ये सब इसका कमाल है। लेकिन तभी इसके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। हमने देखा कि इसकी गर्दन पर एक वायरस तेजी से फैलने लगा। देखते ही देखते आदमी धड़ाम से नीचे जा गिरा। घबराते हुए पूरी फैमिली इसके पास गई और इसे देखने लगी। इसकी पत्नी ने तुरंत हॉस्पिटल को कॉल लगाने को कहा। सभी घबराते हुए बाहर से मदद मांगने के लिए जाने लगे, मगर तभी हमने देखा कि अचानक से ये आदमी खड़ा हो गया और अजीब आवाजें निकालने लगा। पास में मौजूद छोटे लड़के ने इसे देखा और तुरंत अपनी मोम से कहा। क्या हुआ बेटा? ये सभी इसका ये रूप देखकर दंग रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ। तभी घर में काम करने वाला एक नौकर यहाँ आ पहुंचा। ज़ॉम्बी बने आदमी ने तुरंत इसके ऊपर हमला किया और इसे गर्दन से काट लिया। पल भर में एक दूसरा नौकर आ गया, जो इनका ड्राइवर है। इस ज़ॉम्बी ने इसके ऊपर भी हमला कर दिया, मगर नौकर ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की, जिसके चलते दोनों झट से नीचे गिर गए। इस झगड़े भरे माहौल में ज़ॉम्बी इस नौकर को काट तो नहीं पाया, लेकिन इस दौरान ज़ॉम्बी का खून पूरी तरह से इसके मुंह में चला गया। बाकी मौजूद लोगों ने ज़ॉम्बी को नौकर के ऊपर से हटाने लगे, मगर इसी दौरान इसने अपने ही बेटे के ऊपर हमला कर दिया। बेटा घबराते हुए बोला, लेकिन इसके पापा ने इसकी एक ना सुनी और पूरी शिद्दत के साथ इसे खाने की कोशिश करता रहा, जिसके चलते बचने का कोई जरिया इसे नजर नहीं आया। लड़के के हाथ में एक एरो होती है। लड़के ने वक्त रहते अपने पापा के सिर को निशाना बनाया और ट्रिगर को दबा दिया, जिससे सीधा एरो इसके सिर के आर पार हो गई। इसके तुरंत बाद वो ड्राइवर बाहर आया, जिसके मुंह के अंदर ज़ॉम्बी का खून चला गया था। कार अंदर बैठते ही एडी, जो नेस का हस्बैंड है, इससे कहा कि तुम पुलिस को लेकर आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम जल्दी से जाकर पुलिस को लेकर आओ, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। इतना सुनते ही ड्राइवर निकल पड़ा। इसके जाते ही पैडी और नेस दोनों भाई बहन बाहर आकर एक दूसरी कार में बैठ गए। यहीं हम घर के अंदर देखते हैं, जहां पर ये नौकर अब ज़ॉम्बी बन गया, क्योंकि इसे इसके मालिक ने इन्फेक्टेड कर दिया था। नौकर तेजी से इनकी तरफ बढ़ा, मगर सीधा एक लकड़ी से बनी अलमारी से जा टकराया। ज़ॉम्बी फिर से मुड़ा और पास में मौजूद एक लड़की को पकड़कर इसे गर्दन से काट लिया। बाहर मौजूद दोनों भाई बहनों को घर के अंदर मचे माहौल के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है, मगर तभी पैडी ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ खतरनाक है। ये देखकर नेस तुरंत गाड़ी से नीचे उतरी और देखने को बाहर आई। बाहर का नजारा देखते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पाया कि वही बीमारी अब और लोगों में फैल चुकी है। ज़ॉम्बी नेस को देखकर तेजी से इसकी तरफ आने लगा। ये देखकर नेस जल्दी से गाड़ी की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी पैडी ने गाड़ी को पीछे लेकर ज़ॉम्बी में टक्कर मार दी और दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगे। यहीं घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग निकलकर बाहर भागने लगे, मगर अभी तक वो नौकर ज़ॉम्बी इनके पीछे लगा हुआ है। भागते हुए सभी एक गाड़ी के पास छुप गए। पीछे आ रहा ज़ॉम्बी भी यहाँ आ पहुंचा और आसपास देखने लगा, लेकिन इसे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ से आगे जाने लगा। ज़ॉम्बी ने अपने कुछ ही कदम रखे थे कि बदकिस्मती के चलते एडी के फोन की घंटी बज गई।
आवाज को सुनते ही झोंबी तेज रफ्तार के साथ इनकी तरफ आया और करीना के पैर को पकड़ लिया। पीछे से एडी ने झोंबी को पकड़ा हुआ है। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि इनके पास कोई हथियार भी नहीं है। तभी करीना ने गाड़ी में पड़े एक लंबे और नुकीले सामान को देखा। करीना ने जल्दी से इसे उठाया और सीधा झोंबी में दे मारा, जिससे झोंबी एक पल के लिए कमजोर सा पड़ गया। इसी पल का फायदा उठाकर सभी ने यहाँ से भागने का सोचा। देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई। जैसे ही बारिश की बूंद झोंबी पर पड़ी तो झोंबी बिल्कुल शांत हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये बिल्कुल शांत कैसे हो गया, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। इसलिए बिना वक्त गंवाए इन्होंने अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए। एक तरफ हम उस ड्राइवर को देखते हैं जिसके मुंह के अंदर झोंबी का खून चला गया था, जिसके चलते अब इसकी हालत भी खराब होने लगती है। यहाँ तक कि इसकी गर्दन पर भी झोंबी वायरस तेजी से फैलने लगता है। कुछ ही दूर इसी रास्ते पर एक शादी हो रही होती है, जहाँ पर काफी सारे लोग मस्ती में मगन हैं। सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है, इस बात से अनजान कि इनके पास एक जानलेवा खतरा आने वाला है। इतने में ही वो ड्राइवर आदमी यहाँ आ पहुंचा, जो अब पूरी तरह से झोंबी बना हुआ है। यहाँ तक कि इसका गाड़ी पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। सामने मौजूद लोग गाड़ी को देखकर जल्दी जल्दी से इधर उधर हो गए, जिससे काफी लोग बाल बाल बच गए और सीधा गाड़ी एक दूसरी बड़ी गाड़ी से टकरा गई। इसकी इस हरकत पर एक आदमी ऊंची आवाज में बोलते हुए इसके पास आया। मैंने कहा था ना, ये साला नशेड़ी है। लेकिन तभी इस झोंबी ने इस आदमी को पकड़ा और दोनों खेत में जा पड़े। दूर खड़े लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या आफत है, और सभी खड़े होकर दूर से ही इस भयानक नजारे को देख रहे हैं। और इनकी यही गलती इनकी मौत की वजह बनी। पल भर में खेत से खड़े होकर दोनों झोंबी ने इस पूरी भीड़ पर हमला कर दिया। देखते ही देखते एक के बाद एक सभी झोंबी बनने लगे। वहीं हम करीना और बाकी लोगों को देखते हैं जो भागते हुए काफी दूर आ गए। तभी इनके पास नेस का कॉल आया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम फिलहाल कहाँ हो? पैडी ने कहा कि तुम दोनों प्रधान के घर आ जाओ, हम सभी वहीं मिलेंगे। इतना कहते ही करीना सभी को लेकर प्रधान के घर की तरफ जाने लगी। काफी देर खेतों में चलने के बाद ये सभी प्रधान के घर के पास पहुंच गए, लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो और भी ज्यादा भयानक नजारा है। चारों तरफ झोंबी बिखरे हुए हैं। ये देखते ही सभी घर की दीवार के एक किनारे के पास छुप गए। मौका देखते ही धीमे कदमों के साथ किसी तरह से घर के अंदर पहुंचे, मगर तभी दरवाजे पर ही एक झोंबी ने उनके साथ मौजूद एक नौकरानी को अपना शिकार बना लिया और इसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। बाकी लोगों ने बिना देर किए तुरंत दरवाजा बंद किया और घर के अंदर जाकर कुछ देर चैन की सांस ली। मगर तभी एडी ने देखा कि घर का दूसरा दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, जिसके बाहर कुछ झोंबी मौजूद है। एडी बिना आवाज किए अपने कदम धीरे धीरे से आगे की ओर बढ़े और शांति के साथ घर के दरवाजे को बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद एडी ने अपनी पत्नी नेस को कॉल किया और पूछा, आखिर तुम कहाँ पर हो? नेस ने कहा कि मैं बिल्कुल प्रधान के घर के सामने हूँ। एडी बोला, हम घर के अंदर हैं और हमें चारों तरफ से झोंबियों ने घेरा हुआ है, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। बाहर जल्दबाजी करते हुए नेस ने गाड़ी के हॉर्न को बजा दिया। तुमने हॉर्न सुना? हॉर्न को सुनते ही सभी झोंबी कीड़ों मकोड़ों की तरह गिरते पड़ते हुए नेस की तरफ भागने लगे। सड़क इतनी ज्यादा पतली थी कि गाड़ी को बैक भी नहीं किया जा सकता, इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी को इन्होंने पीछे की तरफ ही भागाना शुरू कर दिया। हालांकि एक झोंबी अभी भी इनकी गाड़ी के ऊपर था, मगर फिर भी इन्होंने गाड़ी को नहीं रोका। कुछ देर बाद एक मोड़ आया, जिससे इन्होंने गाड़ी को सुधारा और तेज रफ्तार के साथ यहाँ से भागने लगे। दोनों इतनी ज्यादा डरे हुए थे कि इन्होंने सामने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक एक गाड़ी आ गई, मगर अच्छी किस्मत के चलते इन्होंने गाड़ी को इससे बचा लिया। ये उभरे भी नहीं थे कि तभी सामने एक ऊंची जगह आई, जिससे गाड़ी सीधा इससे टकराई और उछलते हुए धड़ाम से खेत में जा गिरी। पास से गुजरा ट्रक तुरंत रुक गया। ट्रक का मालिक गाड़ी से उतरा और नेस की गाड़ी के पास देखने गया कि क्या ये लोग जिंदा तो हैं। नेस और इसका भाई जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर आए, मगर तब तक पीछे आ रहे झोंबी यहाँ पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि ट्रक में काफी सारे लोग मौजूद हैं। झोंबियों ने तुरंत ट्रक पर चढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में सभी को इन्फेक्टेड कर दिया। हालात इतने भयानक थे कि ये नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ट्रक का ड्राइवर दूर खड़ा होकर इस नजारे को देखकर उनके पास जाने लगा। हालांकि नेस ने कहा कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रक का ड्राइवर नहीं माना और अपने ट्रक के पास जा पहुंचा, जिसके चलते अब ये भी झोंबी का शिकार बन गया। वहीं हम प्रधान के घर के अंदर इन्हें देखते हैं। इन्होंने धीमे कदमों के साथ बाहर आकर देखा कि अब यहाँ पर एक भी झोंबी नहीं है, क्योंकि सभी झोंबी नेस की गाड़ी का पीछा करते हुए भाग गए थे। तभी इन्होंने सामने एक गाड़ी को देखा, जो कि असल में इन्हीं की गाड़ी है। भागते हुए तीनों एक उम्मीद लेकर गाड़ी के पास पहुंचे, मगर इन्होंने देखा कि गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई है। इससे पहले ये कोई दूसरा रास्ता निकाल पाते, एक झोंबी जो अभी भी यहीं पर मौजूद था इनके पीछे पड़ गया। तीनों ने अपनी तेज रफ्तार को पकड़ा और भागने लगे। कुछ देर भागने के बाद इन्हें घर दिखाई पड़ा। तीनों ने यहीं पर रुकने का एक सही फैसला किया और सीधा इसके अंदर घुस गए। लेकिन एडी
जिसने एक लकड़ी को उठाया और पास आ रहे झोंबी से लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन झोंबी ने सीधा इसके ऊपर जंप कर दिया और दोनों नीचे गिर गए। कुछ देर मारधाड़ होने के बाद एडी घर के अंदर आया, जिसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है। करीना को शक होता है कि जरूर इसे बाहर उस झोंबी ने काट लिया होगा, इसलिए एक चाकू को लेकर इसके सामने खड़ी हो गई। तभी एडी की नजर अपने हाथ पर पड़ी तो इसे भी तुरंत समझ आ गया कि अब मैं कुछ ही देर में झोंबी बन जाऊंगा। एडी इमोशनल होते हुए अपने बेटे के पास आया और बोला, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा साथ यहीं तक दे पाऊंगा और अपनी मम्मी का ख्याल रखना। इतना कहते ही एडी ने अपने चेहरे को एक तरफ कर लिया और देखते ही देखते झोंबी वायरस इसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल गया। झोंबी बनते ही एडी ने तुरंत करीना के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन करीना ने किसी तरह से अपने आप को बचाया और इसे दूर कर दिया। एडी ने फिर से दूसरा हमला किया, लेकिन दोनों एक तरफ हट गए और एडी सीधा एक लोहे की रॉड में जा लगा, जो इसके पेट के आर पार हो गई। इसी पल यहाँ पर एक लड़की भी आ पहुंची। लड़की को देखते ही करीना ने चाकू उठा लिया और पूछा, क्या तुम ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित तो नहीं हो? लड़की ने कहा, नहीं, मैं अभी पूरी तरह ठीक हूँ। इसके अगली सीन में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जो यहाँ पर मौजूद कुछ पटाखों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर नेस और इसका भाई आ पहुंचे, जो दोनों पूरी तरह घबराए हुए हैं। इनकी घबराहट को देखकर पुलिस ने तुरंत इनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। दोनों ने कहा कि बाहर के हालात भयानक हैं, सभी लोगों में एक बीमारी फैल गई है, वह सभी को बेवजह मार रहे हैं। ये सुनते कुछ पुलिस वाले अपनी बाइक को लेकर बाहर देखने गए, जहां पर इन्होंने ट्रक के ऊपर झोंबियों की एक भीड़ को देखा। इस भयानक नजारे को देखकर चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी एक पुलिस वाला बोला, अरे बाप रे, और साथ ही झोंबियों को आवाज दी। बस इसकी यही गलती उनकी मौत का कारण बन गई। आवाज को सुनते ही सभी झोंबी गिरते पड़ते हुए उनकी तरफ आने लगे। पास आते हुए खतरे को देख इन्होंने फायरिंग शुरू की, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी और पल भर में ही सभी झोंबी पुलिस के ऊपर चढ़ गए। मगर फिर भी किसी तरह से दो पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वापस पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगे। उनके पीछे आ रहे झोंबी जो इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने अंदर आते ही दरवाजे को बंद कर दिया, मगर बाहर से झोंबी दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करते गए, लेकिन इन्होंने भी दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया, जिससे इन्हें उम्मीद मिली कि अब दरवाजा का खुलना इतना आसान नहीं है। मगर तभी पीछे मौजूद दूसरा पुलिस ऑफिसर झोंबी बन गया, इसलिए पैडी ने तुरंत गन से इसको शूट कर दिया, जिसे इन्हें लगा कि अब खतरा टल गया। मगर फिर से पुलिस ऑफिसर खड़ा हो गया और सभी के ऊपर हमला कर दिया। देखते देखते हालात बिगड़ते गए, मगर अच्छी बात तो ये थी कि ये पुलिस झोंबी किसी को अभी तक इन्फेक्टेड नहीं कर पाया। हालात बिगड़ते देख सभी ने एक साथ मिलकर एक कुर्सी का सहारा लेकर इसे धक्का मारते हुए झोंबी को लॉकअप के अंदर धकेल दिया और इसे लॉक कर दिया। इतना करने के बाद इस लड़के ने तुरंत पास की मौजूद दूसरे पुलिस स्टेशन पर कॉल लगाया और कहा, मुझे मदद चाहिए, यहाँ पर भयानक दंगे फैले हुए हैं। यहीं पर मौजूद नेस ने करीना को कॉल लगाया और इनका हाल चाल पूछा। कॉल के दौरान नेस का पता चला कि मेरा पति झोंबी वायरस का शिकार हो गया है। साथ ही इसने अपने बेटे से बात की, जो काफी घबराया हुआ है। बच्चे ने अपनी मॉम से कहा कि मेरे पास आ जाओ। इसकी मॉम ने कहा, बेटा मैं अभी नहीं आ सकती। यहीं पर मौजूद लॉकअप के अंदर झोंबी जो जोर जोर से आवाज कर रहा है। इसकी आवाज को सुनकर बाहर मौजूद झोंबियों ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। ये देखते ही यहाँ पर मौजूद पुलिस वाला तुरंत दरवाजे के पास जा पहुंचा और झोंबियों को अंदर आने से रोकने की जी तोड़ कोशिश करने लगा, लेकिन इसने जल्दी समझ लिया कि मैं अकेले इस दरवाजे को नहीं रोक सकता। इसने तुरंत दोनों भाई बहनों को मदद के लिए बुलाया। इसके बाद तीनों दरवाजे को पकड़कर खड़े हो गए, मगर तभी दूसरी पुलिस चौकी से इनके पास कॉल आया। लड़का तुरंत दरवाजे को छोड़कर फोन के पास जा पहुंचा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर चारों तरफ से घिर चुके हैं। इससे पहले कि कुछ और बातें हो पाती, दूसरी तरफ से बचाव बचाव की आवाज आने लगी, जिसका साफ इशारा है कि दूसरी चौकी से आए पुलिस वाले झोंबियों का शिकार बन गए। इसके तुरंत बाद तीनों ने एक सीढ़ी को लगाया और ऊपर आ गए। ऊपर से इन्होंने आसपास का नजारा देखा तो दंग रह गए, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 या 3 झोंबी नहीं थे, बल्कि हजारों की संख्या में थे, जो उनके चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हम इस चौकी से बाहर नहीं निकल सकते और दोनों उम्मीद को हार कर यहीं पर बैठ गए। लेकिन तभी एक पास की मस्जिद में अजान लगने लगती। अजान की आवाज को सुनते ही सभी झोंबी उस तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर पुलिस वाले ने कहा, क्या ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं? जिस पर पैडी बोला, नहीं, वो सिर्फ आवाज का पीछा कर रहे हैं। इतना सुनते ही इसके अंदर एक खुफिया विचार जाग उठा। दोनों तुरंत नीचे आए। वक्त के चलते अब रात हो चुकी है। दोनों एकदम दरवाजे के पास आए और एक पटाखे को जलाया। इसके बाद दरवाजे को हल्का सा खोला और पटाखे को बाहर छोड़ दिया। जैसे ही पटाखा थोड़ी दूर जाकर फटा तो सभी झोंबी आवाज को सुनकर उसकी तरफ भाग पड़े। कुछ देर इंतजार करने के बाद इन्होंने दरवाजे से हल्का सा बाहर देखा और पाया कि सभी झोंबी अब यहाँ पर नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर ये लोग अच्छे और मजबूत कवर के साथ बाहर निकले। ये तीनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी एक झोंबी की नजर
इनके ऊपर पड़ गई और भागते हुए सीधा उनकी तरफ आने लगा। इन्होंने बिना सोचे समझे इसको शूट कर दिया। गोली की आवाज से बाकी ज़ॉम्बियों ने भी उनकी तरफ दौड़ना शुरू किया। तभी नेस ने देखा कि हमारे दूसरी तरफ से भी ज़ॉम्बियों की भीड़ आ रही है। अब इनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। पल भर में ज़ॉम्बी इनके बिल्कुल करीब आ गए। अपने बचाव के लिए तीनों ने अपने पास मौजूद कवर प्लेट को लगा लिया, जिसके चलते कोई भी ज़ॉम्बी इन्हें काट नहीं पाया। लेकिन ये इस तरह भी लंबे समय तक नहीं बच सकते। मगर तभी अच्छी किस्मत के चलते आसमान गरजने लगे और तेज बारिश हो पड़ी। पानी के गिरते ही सभी ज़ॉम्बी एकदम शांत हो गए। हालांकि इन्हें समझ नहीं आया कि ये ज़ॉम्बी शांत क्यों हो गए, जिसके चलते इन्होंने यहाँ से भागने का भी नहीं सोचा। एक तरफ हम करीना को देखते हैं, जिसने बाहर दरवाजे को हल्का सा खोलकर देखा कि सभी ज़ॉम्बी एकदम से शांत हैं। इन्होंने इसी पल का फायदा उठाकर घर में मौजूद एक स्कूटर को निकालकर तीनों इसके ऊपर बैठे और यहाँ से भागने लगे। वही हम इन्हें देखते हैं। यहाँ पर अब बारिश बंद हो गई, जिसके चलते सभी ज़ॉम्बी फिर से जाग उठे और उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमलावर हालत में नेस दोनों से बिछड़ गई और भागते हुए एक ट्रक के अंदर जा बैठी। यहीं पर मौजूद दोनों जो ज़ॉम्बियों को रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन इन्हें जल्दी एहसास हो गया कि हम उनसे नहीं जीत सकते। इसलिए दोनों ने भागकर पुलिस चौकी का रास्ता पकड़ लिया। नेस जो ट्रक के अंदर मौजूद होती है, इसे चारों तरफ ज़ॉम्बियों ने घेर लिया। इसी वक्त करीना भी स्कूटर को लिए यहाँ आ पहुंची। इनके बिल्कुल सामने करीना। वही दूर से नेस की नजर करीना पर पड़ी, जहाँ पर नेस का बेटा भी था। नेस ने तुरंत ट्रक के हॉर्न को बजाया, जिससे करीना की नजर नेस पर पड़ी। इस लड़की ने जल्दी से स्कूटर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती के चलते स्कूटर ने इनका साथ छोड़ सा दिया। बार बार किक लगाने की वजह से आवाज पैदा हो गई, जिससे ट्रक के पास मौजूद ज़ॉम्बी किक की आवाज सुन ली और भागते हुए इनकी तरफ आने लगे। ज़ॉम्बी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी नेस ने गाड़ी के अंदर से खेतों की तरफ पटाखों को छोड़ा, जो सीधा कुछ दूर जाकर खेतों में जा भटका। पटाखों की आवाज को सुनते ही सभी ज़ॉम्बी खेतों में कूद पड़े, जिससे सड़क पूरी तरह से खाली हो गई। नेस जल्दी से गाड़ी से उतरी और भागते हुए अपने बेटे की तरफ भागी और सीधा एक दूसरे के गले लग गए। मगर इनका ये आराम का पल ज्यादा वक्त का नहीं है, क्योंकि पीछे से एक ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगा। खतरे को पास आते देख सभी ने वापस गाड़ी की तरफ भागना शुरू किया। देखते ही देखते खेतों में गए ज़ॉम्बी वापस इनकी तरफ आने लगे। तीनों जल्दी से अपनी जान को बचाकर वापस गाड़ी में चढ़ गए। ज़ॉम्बी चारों तरफ से मधुमक्खियों की तरह गाड़ी से चिपक गए। बिना वक्त गंवाए करीना ने गाड़ी को स्टार्ट किया और पीछे लेते हुए कुछ ज़ॉम्बियों को टक्कर मार दी। बचने का कोई रास्ता न होने पर करीना ने काफी सारे ज़ॉम्बियों को गाड़ी से कुचलने का एक सही रास्ता समझा। कुछ ही दूर जाने पर करीना ने पाया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, जिसके चलते सीधा गाड़ी पुलिस चौकी को तोड़कर इसके अंदर घुस गई। चौकी के दरवाजे को टूटते ही अब ज़ॉम्बियों के लिए अंदर आने का रास्ता मिल गया। यहाँ तक कि गाड़ी के अंदर आने से पहले से ही पुलिस चौकी में मौजूद पैडी गाड़ी के टायर के नीचे दब गया। नेस और इसके बेटे ने इसे बाहर खींचने की जी तोड़ कोशिश की, मगर पैडी ने समझ लिया कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकूंगा और अपने भांजे से कहा, हमारा साथ सिर्फ यही तक था, लेकिन अपनी मम्मी का ख्याल रखना। इतना कहते ही पैडी की नजर ट्रक से बह रहे फ्यूल पर पड़ी। इसने तुरंत समझ लिया कि अब मुझे क्या करना। यहीं पर मौजूद हम इस पुलिस वाले को देखते हैं, जहां पर अब ज़ॉम्बी घुस चुके हैं। लड़के ने घबराते हुए लंबी बंदूक से इनके ऊपर फायरिंग कर दी। इसके पास लड़की, जो डरते हुए पीछे हटती गई और लॉकअप के पास जा पहुंची। इसी पर लॉकअप के अंदर उस ज़ॉम्बी बने पुलिस वाले ने लड़की के हाथ को पकड़कर इसे हाथ से इन्फेक्ट कर दिया। सामने से आ रहे ज़ॉम्बी की तादाद भी धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते ये पुलिस लड़का इन्हें नहीं रोक पाया और आखिरकार दोनों इनका शिकार बन गए। यहीं पर ये लोग, जहां पर पैडी बोला कि मैं आज इन सभी का यहीं पर गेम बजा दूंगा, देखते ही देखते इनके पास ज़ॉम्बी आ गए, जिससे हालात उम्मीद से ज्यादा बदतर हो गए। इसलिए ना चाहते हुए भी नेस और करीना पैडी को यहीं पर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इनके जाते काफी सारे ज़ॉम्बी पैडी के ऊपर टूट पड़े। पैडी को लगा अब सभी ज़ॉम्बी चौकी के अंदर आ गए, जिसके चलते इसने एक पटाखे को जलाया और पास में बह रहे फ्यूल के पास फेंक दिया, जिससे आग की लपटें फैल गईं और एक जोर का धमाका हुआ, जिससे ज़ॉम्बियों के साथ पुलिस चौकी का नामो निशान मिट गया। यहीं पर बाहर करीना, नेस और इसका बेटा, जिन्हें लगा कि अब ज़ॉम्बी दुनिया से खत्म हो गए, मगर अगले ही पल चौकी से निकल काफी सारे ज़ॉम्बी जिनमें आग लगी हुई है भागते हुए इनकी तरफ आने लगे। इसी पल नेस ने अपने हाथ को देखा। इसने पाया कि मुझे इन्फेक्ट किया हुआ है। ये देखते ही नेस की पूरी दुनिया सी उजड़ गई। नेस अपने बेटे के पास पहुंची और रोते हुए बोली। मम्मी अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये पल इतना इमोशनल था कि सभी की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। नेस ने आखिरी बार करीना से कहा कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, और दोनों को एक बाइक पर बैठाकर यहाँ से दूर भेज दिया। इसके तुरंत बाद नेस खेत की तरफ जाने लगी और एक उम्मीद हार कर अपने घुटने टेक दी। तभी काफी सारे ज़ॉम्बी इसके ऊपर टूट पड़े। एक तरफ हम करीना को देखते हैं, जिन्हें चलते चलते सुबह हो गई। काफी वक्त चलने के बाद दोनों ज़ॉम्बी वाले इलाके से काफी दूर आ गए, लेकिन हमने देखा
कि अभी भी एक ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ा हुआ है। इसके अगले सीन में हम एक अनजान फैमिली में 2 लोगों को देखते हैं जिनके पास वही सीरम मौजूद है जिससे ज़ॉम्बी वायरस फैला था। लेकिन डरने की बात तो ये है कि सीरम की शीशी खाली है, जिसका साफ इशारा है कि इन्होंने इस सीरम को पी लिया और अब एक नई तबाही की शुरुआत होने वाली है। लेकिन अफसोस, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। शायद इस मूवी का अगला चैप्टर आ सकता है जिसमें हमें आगे की धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगी। हे दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई है, इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। वैसे भी ये हमारा नया चैनल है, इसलिए आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है।